गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पवन कुमार पारदी आपके सार्थक एकेडमी बालाघाट में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे कि टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज प्लांट टिश्यू। स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट आल्सो नोन एज, इसको और एक नाम से जाना जाता है, उसको हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। एंजियोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको फ्लावरिंग प्लांट के नेम से जानते हैं। हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम स्टडी करेंगे टिश्यू के बारे में। एनाटॉमी की बात करें तो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ internal part of plant is known as एनाटॉमी, जिसमें हम प्लांट के इंटरनल पार्ट का स्टडी करते हैं उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। और प्लांट के जैसे मार्फोलॉजी, जिसमें एक्सटर्नल पार्ट का स्टडी किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। और एनाटॉमी में से प्लांट के इंटरनल पार्ट जैसे रूट स्टेम, इसके सेक्शन कटिंग काट के हम लोग देखेंगे तो इसको हम क्या कहा जाता है? इसको एनाटॉमी कहा जाता है। इंटरनल पार्ट का स्टडी करते हैं हम एनाटॉमी में। यहाँ पे देखेंगे हम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप्स ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल which are similar in origin and generally similar in function. Tissue which are similar in origin and generally similar are function. टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है जो ओरिजिन में, जो सीड है, जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो के ये जो टिश्यू है सब इम्ब्रियो से फॉर्म होते हैं, तो ओरिजिन में क्या होते हैं? टिश्यू आर सेम होते हैं। एंड जनरली सब जो टिश्यू है उनके ऑल द टिश्यू के फंक्शन जो है, फंक्शन भी जनरली क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसको हम ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं जनरली। बट ऑल द टिश्यू आर नॉट सेम। सम टिश्यूज आर सिक्रेटरी नेचर, सम टिश्यूज आर स्टोरिंग नेचर। जनरली जो टिश्यू के जो फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द टिश्यू के, सभी टिश्यू के जो फंक्शन होंगे वो सेम होंगे, बस सम टिश्यू जनरली आर सिमिलर इन फंक्शन। नाउ
Types of tissue. Types of tissue. Types of tissue. There are two types of tissue. Meristematic tissue and another is permanent tissue. Permanent tissue. What is meristematic tissue? Meristematic tissue, they have capable to division is known as meristematic tissue. And what is the permanent tissue? They don't have they don't have capable to division is known as permanent tissue. There are two types of plant tissue generally, meristematic tissue and the permanent tissue. Meristematic tissue क्या होते हैं? They have capable to division. इनमें division capacity पाई जाती है. They can grow. And the permanent tissue, they don't have capable to division. इनमें division की capacity नहीं पाई जाती है. That is known as permanent tissue. Now, what is characteristics of meristematic tissue? Meristematic tissue, where is the found the meristematic tissue? Meristematic tissue found in apical part and apical part of shoot tip and root tip. Meristematic tissue origin from Greek word meristos. Meristos means division. Meristos means, what is meaning of meristos? Meristos means division. डिवाइड करते हैं, जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू based on position. पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. फर्स्ट वन इज एपाइकल मेरिस्टेम. Second one is intercalary meristem. Third one is lateral meristem. Lateral meristem also known as secondary meristem. Secondary meristem or secondary tissue.
secondary tissue. Apical meristem and the intercalary meristem together known as primary tissue. Primary tissue. And the lateral meristem, another name is secondary tissue. Now we will talk about the apical meristem. What is apical meristem? Apical meristem apical meristem present in apical meristem present in apical part of root and shoot tip. Apical part of root and shoot tip, and responsible for growth. Second part of meristemic tissue is intercalary meristem. Intercalary meristem. Intercalary meristem present in the mature part of the plant. It is present in mature part of plant. And it occurs in grasses and regenerate removed by grazing एनिमल. ये जो होता है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये प्लांट के मेच्योर पार्ट में प्रेजेंट होगा, और जो जनरली ग्रास में फाउंड पाया जाता है, और जो ग्रेजिंग एनिमल है, वो एनिमल जो ग्रास को, जैसे हम फॉर एग्जांपल दूब घास की बात करें, द बॉटनिकल नेम ऑफ द दूब घास साइनाडॉन डेक्टाइलॉन, तो ये एनिमल के द्वारा ग्रेजिंग करने के बाद उसके बाद भी ये जो पार्ट होता है, उसका जो एपाइकल पार्ट होता है, वो रिजनरेट हो जाता है. तो वहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमल टिश्यू, दैट टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू. नाउ थर्ड वन इज लेटरल meristem are also known as secondary tissue. Secondary tissue. It is responsible for lateral width of plant.
प्लांट की जो लेटरल जो विड्थ होती है उसको इंक्रीज करने के लिए जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज lateral meristematic tissue or secondary tissue. Now we will see this tissue with the help of diagram. Example of lateral meristem tissue, for example, fascicular cambium, fascicular cambium. Second one is also known as fascicular cambium is intrafascicular cambium. Intrafascicular cambium. Second example, interfascicular cambium. And third one is car cambium. These are the example of lateral meristematic tissue or the secondary tissue. Now we will see diagram. Now meristematic tissue we will see with the help of the diagram. So this is the meristematic tissue. First part, there are three types of meristematic tissue based on position. इसकी पोजीशन पहला है एपाइकल टिश्यू, एपाइकल मेरिस्टेम. ये जो मैच्योर पार्ट है, इस मैच्योर पार्ट जहां पर नोडल रीजन नोड पाया जाता है, इस नोडल पार्ट में, इस पार्ट में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा इसको हम बोलते हैं इंटर कैलेरी मेरिस्टेम. और जो थर्ड टिश्यू है, ये यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा लेटरल पार्ट में, प्लांट के जो लेटरल पार्ट में टिश्यू प्रेजेंट होगा, दिस टिश्यू इज नोन एज लेटरल मेरिस्टेम और इसका अनदर नेम है सेकेंडरी टिश्यू. Apical meristem and the intercalary meristem together is known as primary meristem. प्लांट के पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्री टाइप्स होते हैं. एपाइकल, फर्स्ट वन इज एपाइकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज इंटरकेलरी एंड द थर्ड वन इज द लेटरल मेरिस्टेम आर secondary tissue. And apical meristem and the intercalary together is known as primary tissue or primary meristem. Now ये जो प्लांट एपाइकल मेरिस्टेम है, ये प्लांट के रूट और शूट के एपाइकल पार्ट, टिप रीजन, सपोज दैट दिस इज अ स्टेम एंड दिस इज अ रूट. तो रूट के जो ये एपाइकल पार्ट होगा, इस एपाइकल पार्ट में, और ये जो शूट है, स्टेम है, इसके एपाइकल पार्ट में जो मेरिस्टेम पाया जाएगा, इसको हम लोग एपाइकल मेरिस्टेम कहेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के रूट और शूट के एपाइकल ग्रोइंग, एपाइकल पार्ट के इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो इंटरकेलरी मेरिस्टेम है, ये प्लांट के मेच्योर पार्ट में नोडल रीजन में प्रेजेंट होता है, और जो एनिमल जो ग्रास वगैरह को ग्रेजिंग के बाद जो वो पार्ट रिमूव हो जाता है, वो जो पार्ट है
फिर से रीजनरेट हो जाता है, तो उस पार्ट में जो टिश्यू प्रेजेंट है मेरिस्टेम टिश्यू, उसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम के नेम से जानते हैं। थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेम, इससे प्लांट की विड्थ यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होगा, कैम्बियम इधर पर ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद प्लांट की विड्थ इंक्रीज होगी। इसके एग्जाम्पल है, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम? फेसिकुलर कैम्बियम, also known as intrafascicular cambium, and second example interfascicular cambium. And third one is car cambium. These are the example of lateral meristem. अब फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, व्हाट इज डिफरेंस? दिस इज अ वास्कुलर बंडल और वास्कुलर सिस्टम, एंड दिस इज vascular bundle. What is this? This is a vascular bundle. Vascular bundle means xylem and phloem. Xylem, phloem, xylem. जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पर जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ये कैम्बियम है। सपोज दैट कैम्बियम प्रेजेंट यहाँ पर है, इस कैम्बियम को हम बोलते हैं, ये जो कैम्बियम है ये कैम्बियम कहलाता है, व्हाट इज नोन एज दिस कैम्बियम? फेसिकुलर कैम्बियम। इसको हम लोग फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। और यहाँ पर जो कैम्बियम ये जो कैम्बियम है, दिस कैम्बियम इज नोन एज इंटर मीन्स बिटवीन, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। Interfascicular cambium, what is difference between fascicular cambium and the interfascicular cambium? This is vascular cambium, इसको हम वास्कुलर बंडल बोलेंगे, और वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के जो बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, that cambium is known as fascicular cambium, and cambium present between two vascular bundle. This is one vascular bundle and this is another vascular bundle. Inter means between two vascular bundle के बीच में सेंटर में जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा, that cambium is known as interfascicular cambium. तो बच्चों ये कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इट इज क्लियर आर नॉट? नाउ कार कैम्बियम, एक एग्जांपल बताया था मैंने, कार कैम्बियम। कार कैम्बियम, व्हाट इज कार कैम्बियम? हम प्लांट के सेक्शन कटिंग काट के देखते हैं तो हमको यहाँ पर एपिडर्मिस दिखाई देता है। उसके बाद में दिस इज अ कार्टेक्स पार्ट, लोअर पार्ट को हम लोग कार्टेक्स बोलते हैं। उसके आफ्टर देन इंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन वास्कुलर बंडल, देन
व्हाट विल बिकम वास्कुलर बंडल। ये जो कार्टेक्स पार्ट है, सम सेल्स आर आप कार्टेक्स इज नोन एज, यहां पर जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा कार्टेक्स रीजन में, कार्टेक्स रीजन में जो कैम्बियम प्रेजेंट है उस कैम्बियम को हम लोग क्या बोलेंगे, कार कैम्बियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार कैम्बियम। दिस पार्ट इज कार्टेक्स एंड यहां पर जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा इस कैम्बियम को हम क्या बोलेंगे, कार कैम्बियम। एंड कार कैम्बियम आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। so it is very much clear to all of you। आज के लिए इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।